आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वायु के मुख्य प्रकार कितने हैं। वायु यानी मरुद, और यह 7 प्रकार के हैं, इसलिए इन्हें मरुदगण ऐसा भी कहते हैं। यह सभी वायुदेव के ही अधीन है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर और अंतरिक्ष में जो वायु वहन होता है यानी बहता है, उसके 7 मार्ग है जो धूम और गर्मी या उष्णता से निर्माण होते हैं। जब बादलों का निर्माण होता है तो उन्हें या बादलों के समूहों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वायु ले जाता है उसे प्रवह वायु ऐसा कहते हैं। बिजली की उत्पत्ति के लिए जो वायु होता है वह बड़े तेज से संपन्न होता है, उसे आवह ऐसा कहते हैं। यह वायु भारी गर्जना के साथ बहता है, जिसे हम मेघ गर्जना भी कहते हैं। तभी मेघ तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखते हैं। जो चंद्र, सूर्य और तेजोमय ग्रहों का उदय अस्त करता है, सूक्ष्म रूप से समुद्र से जल ग्रहण करता है और उसे ऊपर उठाकर पर्जन्य के हवाले करता है, उस वायु को उद्वह वायु ऐसा कहते हैं। इसी से काले, नीले, सफेद बादलों का निर्माण होता है और बूंद घटा बनकर जल बरसना शुरू होता है। तब हम कहते हैं बरसात हो रही है या बरसात तेजी से हो रही है। यह वायु देव देवताओं के विमानों का भी वहन करता है, अपने साथ वहन करता है, इसलिए इसे संवह वायु ऐसा कहते हैं। यह वायु चौथा वायु है। जो वायु वृक्ष सूखा होता है, जिसमें जल का अंश नहीं होता, यह वायु इतनी तेज गति से बहता है तो वृक्षों को भी गिरा देता है, शाखाओं को तोड़कर गिरा देता है। इसी से मकान या जीर्ण वास्तु भी गिर जाती है, इतनी तेज गति इसकी होती है। यह बारिश के समय भी प्रलयंकारी मेघ को वहन करता है, जो बड़ा ही नुकसान करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, जिसे हम ढग फूटी या बादल फटना ऐसा भी कहते हैं। इसे विवह वायु ऐसा कहते हैं। यह 5वां वायु भी महाभयानक रूप धारण करता है। जिस वायु के आधार पर आकाश में दिव्य जल प्रवाहित होता है, जो आकाश गंगा के पवित्र जल को धारण करके आकाश में स्थित है, जो सूर्यदेव की किरणों का उत्पत्ति स्थान है, जिससे सहस्र किरणें निकलती है, और जो अनादि काल से पृथ्वी को प्रकाशित करता है या प्रकाशित होती है, जो चंद्रमा का भी पोषण करता है, उसे परिवह वायु ऐसा कहते हैं। यह संपूर्ण विजयशील तत्व में श्रेष्ठ है। यह 6ठे नंबर का वायु है। सभी सृष्टि के जीव तो वायु के बिना जी नहीं सकते। जब तक शरीर में वायु है तो वह जीव या व्यक्ति जीवित है ऐसा कहते हैं। सभी जीवों के शरीर से अंत काल में आखिरी श्वास से जो निकल जाता है तो उस जीव को शव कहते हैं, और उस वायु को परावह वायु ऐसा कहते हैं। यह वायु जपी तपी सन्यासी ध्यानी योगी श्रेष्ठ भक्तों को अमृत तत्व को प्रदान करने में भी सक्षम होता है। इसी वायु से बरसने वाले वृष्टि का जल तिरोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है या अन्य स्थान पर चली जाती है, जिसे हम कहते हैं अब बरसात बंद हो गई। यह सभी मरुदगण कश्यप दीति के पुत्र है। इनकी गति कम या ज्यादा सभी स्थानों पर है। यह 7 मुख्य मरुदगण है। वायु तत्व यह पंचमहाभूतों से एक है। यह दिखता नहीं, सूक्ष्म है, लेकिन उसके परिणाम दिखते हैं। वायु के वहन से या शरीर के स्पर्श से उसकी अनुभूति होती है। यह श्रेष्ठ जानकारी श्री नारद पुराण में पूर्वा भाग के 2य पाद में अध्याय 60 में वर्णित है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।